आज तो बारिश ने पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लक्ष्मी नरवरिया और आज है उत्तराखंड ट्रिप का डे 4। तो सुबह उठकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट किया और फिर पैकिंग करके आ गई गार्डन में सुबह का नजारा देखने के लिए। मजा ही आ गया सुबह की हल्की हल्की धूप और सुंदर सुंदर फूल देखकर। तो होम स्टे में साइड से इन्होंने छोटा सा गार्डन बना रखा है जहां से माउंटेन फॉरेस्ट का पूरा व्यू आता है और पीछे कुछ लोगों के घर भी बने हुए थे। यहाँ से खड़े होकर देखने में बहुत मजा आ रहा था। चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। पतिदेव काफी देर से बाहर नहीं आए हैं। चलो अंदर चलते हैं, आइए। आप देख रहे हैं सामने हमारा देवकी पैलेस और ये है साइड में यहाँ की किचन जहाँ से रोज हमारे लिए फ्रेश खाना बनकर आता था। और ये है यहाँ अंदर का रिसेप्शन एरिया जहाँ पर मेरे पतिदेव चेकआउट की प्रोसेस पूरी करवा रहे हैं। और ये है पूरा डाइनिंग एरिया और ये है हमारे दीपक भैया यहाँ के ओनर। और साथ में है उनकी वाइफ जो कि रोज हमारे लिए गरम गरम खाना फ्रेश बनाकर लाती थी। यहाँ हमें जो भी खाना होता है ना, बस 1 घंटे पहले बोलना पड़ता था क्योंकि ये सारी चीजें फ्रेश ही प्रिपेयर करते थे। और चेकआउट की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेरे पतिदेव भी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ गार्डन में आ गए थे और हमने थोड़ी देर और गार्डन में मजे किए। यहाँ गार्डन में नाइट में बोन फायर और बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बस इसका चार्ज अलग से लगता है और आपको पहले बताना पड़ता है। ये रूम बुकिंग में इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ ये देखो, इसे कहीं भी जाए कितना भी झूला झूले पर एक ही डायलॉग होता है, पहली बार झूला झूल रही हूँ। और मेरी बेटी का तो गार्डन से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। खींच कर बाहर लेकर आई हूँ, अब चलो यहाँ से। सुबह के बज चुके थे 8 और अब हमें निकलना था नैनीताल के लिए। फिर बेटी को बैठाकर मैं भी जाकर बैठ गई आगे सीट पर और हम लोग निकल गए नैनीताल के लिए। अभी बस चलना शुरू ही किया था कि बारिश फिर से शुरू हो गई और इस बारिश में रास्तों का नजारा तो और भी सुंदर लगने लगा था। साथ में थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि बारिश में पहाड़ी रास्ते कई बार खतरनाक भी हो जाते हैं, पर ये रास्ते बिल्कुल सेफ थे। ये रास्ते में हमें पायलट बाबा आश्रम मिला जो कि हिंदू मंदिर और मेडिटेशन के लिए बहुत फेमस है और ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। अभी आगे चलकर ना आपको इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी। पूरा रेड कलर की बिल्डिंग बनी हुई है, आपको अंदाजा लग जाएगा ये कितना बड़ा बना हुआ है। देखिए सामने से इसका व्यू कितना बड़ा है। और नैनीताल से 8 किलोमीटर पहले से ही पुलिस की चेकिंग शुरू हो गई थी। यहाँ से जाने वाली सभी गाड़ियों को रोका जा रहा था। वेलकम टू नैनीताल और अभी हम हैं नैनी लेक में। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधा लेक में आ गए, यहाँ तक आने का पुलिस का और होटल का कुछ भी नहीं बताया। तो बताती हूँ चलिए। क्योंकि टूरिज्म का पीक टाइम चल रहा था और टूरिस्ट इतने ज्यादा आए हुए थे ना कि सिटी में ट्रैफिक के लिए जगह ही कम पड़ने लगी थी। तो फिर पुलिस ने सिर्फ उनको ही अलाउ किया जिनके होटल या स्टे प्री बुक थे। तो हमने होटल तो पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए बुकिंग चेकिंग करने के बाद हमें जाने दिया गया। पर होटल बुक करते वक्त हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो ये कि हमने होटल की पार्किंग ही चेक नहीं की और हमारे होटल में कोई पार्किंग नहीं थी। नैनी लेक के सामने मोस्ट ऑफ होटल्स में पार्किंग नहीं थी, तो हमें कार गवर्नमेंट पार्किंग में पार्क करने के लिए कहा गया। अब वहां जाकर हमारी हालत खराब हो गई क्योंकि पार्किंग में पैसे भी वसूले गए और जगह भी नहीं मिली। फिर 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद फाइनली हमें पार्किंग की जगह मिल गई। अब पार्किंग से हमारा होटल था 2 किलोमीटर दूर। अब हमें जाना था पैदल क्योंकि यहाँ टैक्सी भी नहीं मिल रही थी और अंदर जाने के लिए बस एक ही सहारा था, वो था ई रिक्शा। और उसके लिए भी उसके स्टैंड पर जाना पड़ता, वो भी यहाँ से काफी दूर था। फिर हमने बस एक दिन की जरूरत का सामान लिया और बाकी लगेज कार में ही छोड़ दिया और ई रिक्शा स्टैंड की तरफ पहुंच गए। और होटल पहुंचते ही बज गए थे शाम के 4। फिर जल्दी से फ्रेश होकर सीधा यहाँ नैनी लेक आ गए जो कि हमारे होटल के जस्ट सामने ही है, जिसे बंद होने में अभी 1 घंटा ही बचा था। तो सबसे पहले हमने बोटिंग करने का फैसला किया। और जो आज पार्किंग में मूड खराब हुआ था ना, वो यहाँ लेक में आकर पूरा ठीक हो गया। लेक की खूबसूरती देखकर मन इतना खुश हो गया कि क्या ही बताऊं। ये लेक चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी और जब बादल यहाँ आते हैं ना तो वो यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाते और इतना नीचे आ जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। और जब बादल यहाँ आते हैं तो फिर यहीं पर बरस कर रह जाते हैं। और बोटिंग करते करते ही फिर से बूंदे बरसना शुरू हो गई, तो हम जल्दी से किनारे पर जाकर पहुंचे माल रोड पर और किसी एक शॉप में चले गए।
और शॉप में जाते ही जो जोरदार बारिश हुई है ना, देखिए, फिर 2 ढाई घंटे हम यहीं पर फंसे रहे। जब बारिश थोड़ा कम हुई तो हम आ गए तिब्बत मार्केट। अब भूख भी तेज लगने लगी थी, तो सबसे पहले हम चले गए एक रेस्टोरेंट में और हमने खाया सूपी मोमोज, जो कि बिल्कुल फ्रेश हमारे सामने ही बन रहे थे और बहुत ही टेस्टी थे। और मसाला डोसा, जिसका टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छे थे। और मेरी बेटी की ऑल टाइम फेवरेट मैगी। सारा खाना बहुत ही टेस्टी और अच्छी क्वालिटी का था। अब पेट पूजा करने के बाद सोचा थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया जाए, पर बारिश की वजह से ज्यादातर शॉप बंद हो चुकी थी। तिब्बत मार्केट वूलन कपड़ों के लिए नैनीताल का सबसे अच्छा मार्केट है। यहाँ आपको हर वैरायटी का वूलन काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा और साथ ही यहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी है। फिर थोड़ी सी शॉपिंग की और उसके बाद कुछ पिक्चर्स क्लिक करके हम चले गए हमारे होटल की तरफ, जो कि है माल रोड पर नैनी लेक के सामने। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. और अभी हम हैं माल रोड पर, जो कि नैनीताल की सबसे फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए हर चीज मिल जाएगी, कपड़ों से लेकर होम डेकोर तक और बच्चों के टॉयज से लेकर के हर काम की चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। माल रोड रात में 11 बजे तक ओपन रहता है। आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक नो व्हीकल जोन अलाउ कर दिया जाता है, जहाँ पर यहाँ माल रोड पर टैक्सी का आना जाना और किसी भी व्हीकल का आना जाना बंद कर देते हैं, जिससे टूरिस्ट पैदल आराम से माल रोड पर घूम सके। रात में माल रोड का व्यू एक अलग ही वाइब देता है। यहाँ पर घूमने में बहुत मजा आता है। माल रोड की एक साइड जहाँ आपको जगमगाती हुई दुकानें दिखाई देंगी, वहीं दूसरी साइड आपको बिल्कुल शांत और मन को खुश कर देने वाला नैनी लेक का व्यू दिखाई देता है। रात में तो नैनी लेक की खूबसूरती एक अलग ही लेवल की होती है। देखिए पीछे नैनी लेक कितनी शांत और सुंदर लग रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दिखाएंगे नैनीताल की और भी खूबसूरत जगह। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।